अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये छोटी सी वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस मसले को लेकर बड़े परेशान होते हैं। क्या हमल को रोकना जायज़ है या नाजायज़ है। इसी तरीके से अगर किसी को कोई उज़्र हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो क्या हमल को रोका जा सकता है या ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चेदानी को बिल्कुल निकलवाया जा सकता है। तो क्या है ये मसला उन लोगों के लिए जो इसको लेकर बड़े परेशान हैं। देखिए, समझते जाइए, मुख्तसर अंदाज़ में मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, अगर औरत बड़ी कमज़ोर है और इसी तरीके से उसके पास पहले से बच्चा गोद में मौजूद है और वो ये चाहती है कि मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ज़रा इंतज़ार कर लूँ, ज़रा रुक लूँ, और इसी तरीके से कमज़ोर है और वो दर्द ज़ह को और इसी तरीके से इन तमाम तकालीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर ये गुंजाइश निकल आती है कि आप 1-2 साल के लिए या 4-6 महीने के लिए, जब तक आप सेहतमंद और आप तंदुरुस्त हो जाए या आपका पहला बच्चा जो है सेहतमंद हो जाए और आपका हर एतबार से आपको मुकम्मल इत्मीनान और यकीन हो जाए साल 6 महीने में, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि जिससे आप हमल को रोक सकें। इसको जिसे कहा जाता है जैसे कंडोम का इस्तेमाल करना और इसी तरीके से अज़्ल करना, यानी मर्द का अपनी मादा मनविया को बाहर की तरफ खारिज कर देना। तो ये तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है वक्ती तौर पर और आर्जी तौर पर, लेकिन हमेशा के लिए जो है क़त्ए हमल कर देना, यानी हमेशा के लिए बच्चेदानी को निकलवा देना ऑपरेशन के ज़रिए से, ये तरीक़ा बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि तमाम उलमा के नज़दीक ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर है या कोई उज़्र है या कोई सफ़र पर है या इसी तरीके से उसको कहीं जाना है और वो ये चाहती है कि मैं 4-6 महीने के लिए रुक सकूं, अपने आप को जो है सेहतमंद बना सकूं, या और कोई बीमारी है या कोई उज़्र है या कोई परेशानी लाहिक है और ये चाहती है कि मैं रुक कर और फिर जो है बच्चा पैदा करूं, तो उनके लिए गुंजाइश है कि वो साल 6 महीने हमल को रोक सकती है। और वो मैंने आपको तरीक़ा बता दिया कि मर्द जो है अज़्ल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है इसी के ऊपर काम चलाते रहें और हमल जो है ठहर रहा है तो उसको आप ठहरने नहीं दे रहे हैं, आप गोलियों के ज़रिए से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तमाम तरीक़े जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर कोई उज़्र है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उन आज़ार की बुनियाद पर गुंजाइश निकल आती है, लेकिन इस गुंजाइश का आप गलत फ़ायदा भी न उठाएं। तो मैंने आपको बात समझा दी, आपको बात समझ में आ गई कि अगर कोई उज़्र है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है या कोई बीमारी है, कोई ऐसा माक़ूल उज़्र पाया जा रहा है कि आपको ये लगे कि हाँ, हमें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमल को रोक लेना चाहिए, तो आपके लिए गुंजाइश है। लेकिन हमेशा के लिए क़त्ए हमल कर देना, बच्चेदानी को ऑपरेशन के ज़रिए से निकलवा देना, तो ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। हाँ, आप 1-2 साल इंतज़ार कर सकती है। इसलिए आप दीन के मसाइल को, इस्लामी मसाइल को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तो फिर हमारा दीन पर काम करना, दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज है और आप परेशान हो रही है, आपका मसला हल नहीं हो रहा है, तो मैं अदब के दायरे में रहकर आपको हर बात समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।